सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। जो बच्चा चैनल के ऊपर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करे, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी लाई जाती है उसका नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों तक सबसे पहले पहुंच पाए। मेरे बच्चों, हरियाणा का बच्चा इंतजार कर रहा है नए सीईटी के नोटिफिकेशन का, क्योंकि सीईटी की जो पॉलिसी है उसमें संशोधन हो चुका है और ये आप लोगों को नए साल पर मेरे बच्चों पता लग ही चुका था जब नोटिफिकेशन आया था सीईटी पॉलिसी के अंदर संशोधन को लेकर। लेकिन अब बच्चा इंतजार कर रहा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, जो पोर्टल खोलने के लिए एचएसएससी के चेयरमैन ने बोला था कि जनवरी के अंदर हम इस पोर्टल को खोलने जा रहे हैं ताकि नए सीईटी देने वाले बच्चे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सके। और जनवरी महीने में ही मेरे बच्चों चेयरमैन साहब ने बोला था, तो जनवरी महीने की 17 तारीख बच्चों आज हो चुकी है। तो बाकी बचे हुए दिनों में उम्मीद कर रहे हैं कि जैसा चेयरमैन ने बोला था ऐसा वो कर दिखाएंगे और सीईटी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और इसी दिशा में मेरे बच्चों एचएसएससी और हरियाणा सरकार नए सीईटी को लेकर जो है अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। स्कूलों की डिटेल्स मंगवाई जा रही है। सरकार आइडिया अनुमान लगा रही है कि 12 से 15 लाख बच्चे यहां रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। और जब इतनी बड़ी संख्या में बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तैयारी मेरे बच्चों करना लाजमी भी है। तो 2 सत्रों के अंदर यह परीक्षा करवाने के लिए सरकार मंथन कर रही है। साथ ही साथ मेरे बच्चों बहुत सारे डिपार्टमेंट ने अपने खाली पड़े हुए पदों का ब्यौरा एचएसएससी को भेज दिया है और इन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी नियुक्तियां होंगी ग्रुप सी डी की, उसके लिए भी सरकार ने मेरे बच्चों सीईटी कंपलसरी कर दिया है। तो इन बच्चों की बल्ले बल्ले होने वाली है। जो नए नए डिपार्टमेंट ने मेरे बच्चों नियुक्तियां करने का फैसला लिया, वो सीईटी के ऊपर नियुक्तियां करने का फैसला लिया है। और साथ ही साथ हम इस सेशन में चर्चा करेंगे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज, कि हरियाणा पुलिस की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। बच्चे अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं कि ग्रुप डी में इतने पद खाली पड़े हैं, ग्रुप डी के इतने बच्चे ग्रुप सी में जा चुके हैं, सरकार से भी बच्चे मिल चुके हैं, चेयरमैन से भी बच्चे मिल चुके हैं और साथ ही साथ ग्रुप डी वाले बच्चे नायब सिंह सैनी से भी मिल चुके हैं। और हर जगह बच्चों को भरोसा दिलाया गया है कि बहुत जल्दी वो ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की वेटिंग निकालने वाले हैं। तो इन बच्चों के लिए भी खुशखबरी मेरे बच्चों जनवरी महीने में मिल सकती है। तो जनवरी महीने में हम उम्मीद लगा सकते हैं सरकार से, क्योंकि अभी तक जो कहा है वो करके दिखाया भी है और एक सिस्टमेटिक ढंग से मेरे बच्चों भर्तियों को पूरा करवाने के लिए सरकार लगी हुई है। बहुत बड़ा एग्जाम होगा, उसके लिए तैयारी भी बहुत जबरदस्त सरकार को करनी पड़ेगी। और हम भी सारे ऐसा ही चाहते हैं कि जब भी सीईटी नया हो तो कोई भी कमी जो है वो कमीशन की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चों, जो जानकारी निकल के आई है, जो बच्चे अखबार पढ़ने के आदी नहीं हैं, तो आज सोशल प्लेटफॉर्म पे बच्चा जुड़ा हुआ है, अखबारों में उनका इतना ध्यान नहीं जाता, तो अखबारों में मेरे बच्चों ये जानकारी निकल के आ रही है कि एचएसएससी इस सीईटी को लेकर जो है ना वो अपनी कार्यवाही शुरू कर चुकी है। और यहां पर मेरे बच्चों ये न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि एचएसएससी को तैयारी के निर्देश सरकार ने दे दिए हैं। मेरे बच्चों, बैठक पे बैठक एचएसएससी और सरकार के नुमाइंदों के बीच हो रही है। और यहां एक आइडिया ये लगाया गया है कि 15 लाख पंजीकरण यदि सीईटी में हो जाते हैं तो सीधी सी बात है भाई कि ये इतनी बड़ी परीक्षा जो होगी ना वो 2 सत्रों में होगी। और परीक्षा करवाने के लिए अब परीक्षा जो होगी वो स्कूलों में ही होती है बच्चों, तो स्कूलों की डिटेल्स भी मांग ली गई है। बच्चों, यहां पर लिखा गया है कि सीईटी को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश भर के जिलों से सेंटरों की डिटेल मेरे बच्चों मांग ली गई है और डिटेल आयोग के पास पहुंचना शुरू हो चुकी है। और जितने स्कूलों की डिटेल आएगी उसी आधार पे पंजीकरण को देखते हुए बच्चों 2 सत्रों में सीईटी करवाने के ऊपर सरकार जो है विचार कर रही है। ठीक है बच्चों, अभी जो सरकार और कमीशन जुटा हुआ है वो 15 लाख का आंकड़ा लेकर जुटा हुआ है कि 15 लाख का आंकड़ा बच्चों का एचएसएससी के सामने आएगा और 15 लाख की क्षमता समझकर सेंटरों की सूची तैयार करने में कमीशन जो है वो जुट चुका है। चेयरमैन हिम्मत सिंह बार बार मेरे बच्चों विचार विमर्श इसके ऊपर कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो ब्लैक लिस्ट वाले सेंटर पहले रहे हैं, जिन्होंने गड़बड़ियां की है या गड़बड़ी होने की वहां से शिकायतें आई, तो बच्चों उनको दोबारा वहां परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, उनको ब्लैक लिस्ट सूची में ही रखा जाएगा। बच्चों, सारे के सारे
डिपार्टमेंट से खाली पड़े हुए पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है और इन्हीं खाली पड़े पदों का ब्यौरा लेकर बड़े बच्चों आपको बहुत सारी नौकरियां हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। बार बार जो नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा जो अगला टारगेट है वो हरियाणा में 2 लाख खाली पड़े पदों को भरने का है। बच्चों पेपर कौन सी एजेंसी करवाएगी, क्योंकि बच्चा जब भी सीईटी की बात आती है तो नोटिफिकेशन के साथ साथ ये भी सोचना शुरू कर देता है कि पेपर कौन सी एजेंसी करवाएगी। पिछला सीईटी जो है वो एनटीए ने करवाया था, मेंस के एग्जाम एचएसएससी ने लिए थे, तो अभी तक बच्चों एजेंसी तय नहीं हुई है। लेकिन जैसे डेटा आएगा, डेटा के आधार पर मेरे बच्चों फिर परीक्षा करवाने के लिए एजेंसी ढूंढी जाएगी और जो अच्छी एजेंसी होगी, जो अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवा सकती है, जिम्मेदारी अपनी संभाल सकती है, उसको जिम्मा सौंपने का काम हरियाणा सरकार करेगी, एचएसएससी करेगी। मेरे बच्चों और भी विकल्प हो सकते हैं, हमने सिर्फ एनटीए सुना है, एनटीए के अलावा और भी बहुत सारी आपकी पेपर एजेंसियां होती हैं। तो जिस भी पेपर एजेंसी का बच्चों रिकॉर्ड क्लियर होगा, साफ होगा, सरकार उसी कंपनी को ये पेपर करवाने का जिम्मा सौंप सकती है। मेरे बच्चों यहां पर देखिएगा 39 नए पदों के लिए भी, अब ये जो 39 नए पद हैं इनके लिए भी अब सीईटी जो है बच्चों वो जरूरी कर दिया है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट आप लोगों को पता लग चुका होगा, 10 गुना का रूल आ चुका है, इससे हरियाणा का बच्चा खुश है। लेकिन सारे के सारे बच्चे तब खुश होंगे जब सीईटी क्या कर दिया जाएगा, क्वालिफाई कर दिया जाएगा। और सीईटी क्वालिफाई की बच्चों मांग हम उठाते रहेंगे, चर्चा हम करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी पात्रता परीक्षा है तो उस परीक्षा को पात्र करने वाला हर व्यक्ति अगली परीक्षा में बैठने के लिए योग्य समझा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। तो नाम है इसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। और यहां पर पात्रता का जो मापदंड है वो आप सभी को पता होगा। जनरल कैटेगरी के लिए 50% और अदर कैटेगरी के लिए मेरे बच्चों कितना रखा गया है, 40% रखा गया है। 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के हटा दिए गए हैं। नया सीईटी के अंदर मेरे बच्चों आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा और इसी 100 नंबर से मेरे बच्चों बच्चा जो है वो सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा रिटर्न बेस्ड हरियाणा के अंदर कार्यक्रम कर दिया है। अब बच्चों मीटर आपको तैयारी का खींचना पड़ेगा। अब आपको इंतजार ना तो नोटिफिकेशन का करना है, ना आपको पेपर एजेंसी का करना है, आपको मेरे बच्चों लगातार पढ़ते रहना है। क्योंकि स्टूडेंट जो है ना उसका ये काम नहीं है कि वो पेपर कौन करवाएगी, ये काम एचएसएससी का है, हरियाणा सरकार का है और वो आपके लिए अच्छा करवाएगी। क्योंकि सरकार भी समझ चुकी है कि बच्चों से ही सरकार है, क्योंकि बच्चों ने साथ दिया है, इसीलिए तो तीसरी बार हरियाणा के अंदर कमल खिला है। तो ये बच्चों की पॉजिटिविटी है, सरकार समझ चुकी है, वो बच्चों को नाराज नहीं करेगी और नाराज करेगी तो फिर मेरे बच्चों उसको भी ये परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे फिर इलेक्शन में। तो सरकार नहीं चाहती कि जो पॉजिटिव माहौल सरकार के प्रति बच्चों का है, कमीशन के प्रति बच्चों का माहौल है, वो क्या हो, खराब हो, वो डगमगाए। तो अब विश्वास जीत चुकी है एचएसएससी भी और सरकार भी, तो इसी विश्वास को मेरे बच्चों वो लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। अब सीईटी के अंदर जो 39 पदों में सबसे ज्यादा टेक्निकल पद शामिल किए गए हैं बच्चों, बात करूं मैं आपका तो अनुभागीय अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, प्लांट अटेंडेंट, असिस्टेंट लाइनमैन, एएलएम वाले तैयार हो जाओ जिसने 2 साल का इलेक्ट्रीशियन का मेरे बच्चों क्या कर रखा है, आईटीआई का डिप्लोमा। तो एएलएम की भर्तियां लगातार आती रहेंगी, पुलिस की भर्तियां लगातार आती रहेंगी, फायरमैन की भर्तियां लगातार आती रहेंगी, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्तियां लगातार आती रहेंगी। तो गृह विभाग बच्चों लगातार भर्तियां निकालेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार भर्तियां निकालेगा, बिजली विभाग लगातार भर्तियां निकालेगा, फायर डिपार्टमेंट लगातार भर्तियां निकालेगा। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए पुलिस, जनसंख्या बीमार होगी तो हेल्थ डिपार्टमेंट, और मेरे बच्चों जनसंख्या को सुविधाएं देनी है बिजली वगैरह की, तो धरती के ऊपर जब तक खंबे रहेंगे तब तक लाइनमैन की भर्तियां आती रहेंगी। भर्तियों की चिंता मत करो, चिंता इस बात की करो कि मेरी तैयारी कैसी चल रही है और आगे आने वाली इन भर्तियों के अंदर मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा या ना हो पाऊंगा। और यदि आपको अपने ऊपर संदेह है, शक है, तो उस शक को मिटाने के लिए आपको मेरे बच्चों तैयारी करनी
पड़ेगी, अच्छी टीम के साथ जुड़ना पड़ेगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप जैसे पता नहीं कितने भाई बहन पहले मेहनत करके मेरे बच्चों अपना नौकरी लगने का सपना पूरा कर चुके हैं, तो आप कोई अलग नहीं है। आप लोगों ने यह सपना देखा है तो आपका सपना भी आपकी मेहनत की बदौलत वो 100% पूरा होगा ही होगा। जो आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे पढ़ रहे हो, कोचिंग में जाके नया नया कुछ सीख रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो मेरे बच्चों ये सारे के सारे रास्ते जो हैं वो नौकरी की तरफ ही आपको लेके जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों हम बात करें तो इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा बच्चों ये 5 पदों के लिए सीईटी होगा ही होगा। फार्मासिस्ट मेरे बच्चों, स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर ओटी, और साथ ही साथ दंत स्वास्थ्य और नेत्र सहायक के पदों पे यदि आपको बच्चों नियुक्ति लेनी है ग्रुप सी और ग्रुप डी में, तो ये याद रख लेना सीईटी आपको देना ही देना पड़ेगा। बच्चों एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, फीचर लेखक, सहायक सूचना जनसंपर्क अधिकारी के ग्रुप सी के पदों पर भर्ती होने के लिए एग्जाम देना बड़ा जरूरी है। मैं बात करूं बच्चों लेखा और वित्त विभाग के अंदर खाता सहायक, लेखा परीक्षक, मुनीम और लेखा लिपिक के पदों को शामिल किया गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मेरे बच्चों में बात करूं तो वन क्षेत्रपाल, जूनियर पर्यावरण इंजीनियर, जूनियर वैज्ञानिक सहायक के पद शामिल हैं। कृषि व पशुपालन विभाग में कृषि निरीक्षक, पशु चिकित्सा, पशुधन विकास सहायक, सिंचाई विभाग के अंदर कैनाल पटवारी। तो बच्चों पिछली बार सीईटी के अंदर जो भर्ती थी लैंड पटवारी, कैनाल पटवारी की, तो कैनाल पटवारी की भर्ती आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी। बच्चों मंडी सुपरवाइजर के लिए आपके पास मेरे बच्चों कंप्यूटर का डिप्लोमा होना बहुत जरूरी है। और जो बच्चा मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसी देख रहा है और उसको मेरे बच्चों कंप्यूटर के डिप्लोमा के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरे बच्चों सरकारी संस्थान से ही मेरे यहाँ कोई भी कोर्स, चाहे वो डिप्लोमा हो मेरे बच्चों, चाहे वो कोई भी अन्य कोर्स हो, तो सरकारी संस्थान से ही होगा। चाहे वो फायर का कोर्स हो, चाहे मेरे बच्चों मैं बात करूं आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, या योगा का कोर्स हो, या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स हो, तो ये सारे के सारे सरकारी संस्थान से होंगे। और सरकारी संस्थान से की गई कोई भी चीज इनवैलिड नहीं होती है, ये आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये 39 नए पदों के लिए भी पात्रता परीक्षा देनी पड़ेगी। जो पहले पदों के ऊपर परीक्षा हो रही थी वो तो है ही है बच्चों, अब नए ये पद शामिल कर लिए गए हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से बोल दिया गया है कि इनके लिए भी आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता, कॉमन पात्रता परीक्षा जो है वो रख सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी नौकरियां आपको देखने को मिलेगी। नया सीटी का नोटिफिकेशन जनवरी में आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए बच्चों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ऊपर पूरी की पूरी धाकड़ टीम, जिसने पूरे हरियाणा में एक तरफा माहौल बना रखा है बच्चों, बहुत ज्यादा सिलेक्शन यहां से निकले हैं। और आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके किसी भी नए सिलेक्टेड बच्चे से पूछोगे तो वो यहां से पढ़ा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बच्चों सभी बच्चों के लिए एक जबरदस्त पूरा का पूरा नया बैच, एकदम फ्रेश बैच, नए कंटेंट के साथ, नए सीईटी के पैटर्न के ऊपर बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए तिरंगा बैच लाया जा रहा है। 20 जनवरी से YouTube के ऊपर अपने यहीं पर लगातार क्लास मेरे बच्चों 6 दिन तक डेमो के रूप में आपको मिलना स्टार्ट होगी। 27 जनवरी से मेरे बच्चों एप्लीकेशन के ऊपर क्लास स्टार्ट होगी। रोजगार विद संदीप सिवाच एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्लास नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस का भी जिम्मा, और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाने का जिम्मा पूरी की पूरी मेरे बच्चों RWSS टीम के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच तक पहुंचाया जाएगा। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इस तिरंगा बैच से जरूर जुड़ें। रजिस्ट्रेशन 20 से स्टार्ट होंगे और ये बहुत ही जबरदस्त जानकारी है। जब ऐसी ऐसी जानकारी निकल के आती है तो मेरे बच्चों हमें लगता है कि SSSC काम कर रहा है। और जब इतना बड़ा पेपर है तो बच्चों कमीशन को भी टाइम चाहिए। हम कमीशन के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बना सकते कि आज ही पेपर लो, आज ही पेपर लो।
लो, क्योंकि जब सरकारी नौकरी के लिए पेपर होता है तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ पेपर लिया जाता है सरकार की तरफ से, और यदि उसके अंदर एक कमी भी निकल जाती है तो हम कमी को पकड़ के बैठ जाएंगे, और कमीशन नहीं चाहता कि अब की बार बच्चा एक कमी को भी निकाल पाए। तभी तो मेरे बच्चों एचएसएससी चेयरमैन ने पंचकूला के अंदर सभी बच्चों को मौका दे रखा है कि कोई भी शिकायत है तो आप लोग वहां पर आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, एक एक बच्चे की शिकायत सुनी जाएगी। तो पहले की तुलना में अब बहुत सुधार हो चुका है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। माननीय चेयरमैन मेरे बच्चों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी की सारी चीजें पहले भी बोल चुके हैं, और यहां पर बच्चों एचएसएससी को पेपर की तैयारी के निर्देश जो हैं वो सरकार ने दे दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन मेरे बच्चों आप अपनी तैयारी को ढीला मत पड़ने देना, आप लगातार किताबों के साथ बने रहना, और प्रेजेंट में किताबों के साथ बिताया गया समय आपको 100% अच्छे फ्यूचर की निशानी देगा। थैंक यू बच्चों।